अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टे होम एंड लर्न मैथ। स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। सोल्व द बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो गिवन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना सीखा था। आज हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सोल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट आपने आज ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ लेना है। सिर्फ 4 स्टेप हैं, आपने वो माइंड में रखने हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 3 टर्म होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने इसमें से देखना कांस्टेंट टर्म कौन सी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है -1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। जब आप कांस्टेंट टर्म को फाइंड कर लो तो आपने उस कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाना है, ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है, हम इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 7x² प्लस 2x इक्वल टू +1। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप था कि आपने कांस्टेंट नंबर जो है टर्म फाइंड करनी है और उस टर्म को आपने इक्वल के उस साइड पे ले जाना है। फिर सेकंड आपने क्या करना है, लीडिंग कोफिशिएंट स्टूडेंट फाइंड करना है। यानी कि आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7। जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मीन के जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, आपने उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। तो 7 हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइड बाय डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम 7 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 7x² ओवर 7 प्लस 2/7x इक्वल टू 1/7। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट को इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है। सेकंड स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर के साथ मीन के जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसको बोथ साइड पे आपने कर देना है डिवाइड। तो हमने डिवाइड कर दिया तो ये इसके साथ कैंसिल होकर ये आ जाएगा x² प्लस 2/7 x इक्वल टू 1/7। ठीक है, देखो स्टूडेंट 3 टर्म होती है, तीनों टर्म के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले हमने काम करना है कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमने काम करना होता है एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल के ऊपर, और थर्ड स्टेप में स्टूडेंट हमने काम करना होता है जो सिंगल जिसपे एक्स की पावर 1 होगी उस वेरिएबल के ऊपर। लास्ट वाले में भी कर लिया, फर्स्ट वाले में भी कर लिया, सेंटर में कौन सा एक्स। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है स्टूडेंट, जो एक्स होता है एक्स वाली वैल्यूज को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है और 2 के साथ डिवाइड भी करना होता है। ये आपने हर क्वेश्चन में करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी और 2 के साथ डिवाइड भी। तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड भी, तो ये बन जाएगा x² प्लस, देखो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड हमने कर दिया। ये हर क्वेश्चन में आपने यही करना स्टूडेंट, पहले कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाना है, फिर आपने जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बोथ साइड पे डिवाइड करना है, फिर आपने जो x वाली टर्म होगी उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और 2 को डिवाइड भी करना है। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट जो 2 आपने डिवाइड किया है उसको आपने देखना है वो दूसरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो 2 है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x² प्लस 2 इंटू 1/7 इंटू x इक्वल टू 1/7। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप थे। लास्ट वन जो है स्टूडेंट, जब आप 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर दो और उनको सोल्व करने के बाद आपके पास एक न्यू नंबर बनेगा। देखो यहाँ पे था 2/7, ठीक है, हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने से हमारे पास ये एक न्यू नंबर बन गया, कौन सा, 1/7। एक्स भी सेम है और 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये 2 भी सेम है, ये नंबर चेंज हो गया। तो जो नंबर स्टूडेंट चेंज होता है आपने उस नंबर का स्क्वायर लेके उसको बोथ साइड पे ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग
1/7 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये 1/7 बना था, तो जो भी न्यू नंबर बनेगा आप उसको स्क्वायर लेके उसको बोथ साइड पे ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/7 एक्स प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जब आप वो स्क्वायर पुट करोगे तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा हमेशा। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू 1/7, और इसको अगर हम ओपन करेंगे बन जाएगा 1/49। तो ये स्टूडेंट सेम वैसे ही x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्टूडेंट एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 49, तो 7 7 और होता है प्लस 1, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 8/49। अब स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है वो बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्टूडेंट हम इसका बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, और इस साइड पे स्टूडेंट आप अप्लाई करेंगे तो ये 8/49। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1/7 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, और स्टूडेंट ये जो 8 है इसको लिखना है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब स्टूडेंट ये कैसे आता है, हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट तो 7 ही होता है, लेकिन 8 जो है वो कैसे इक्वल टू इसको होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 4 के। स्टूडेंट वो भी देख लो ये कैसे इसके इक्वल होता है। देखो स्टूडेंट 8 जो है हम 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 बाहर आ गया और ये 2 अंदर। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये प्लस 1/7 उस साइड पे इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7। अगेन स्टूडेंट हम इसका एलसीएम अप्लाई कर देंगे। जब एलसीएम अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 7 माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये स्टूडेंट हमारे पास x का जो आंसर है वो आ जाएगा कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2/7।